ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के जातकों के राशिफल के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के भविष्य के बारे में आपको जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताते आए हैं कि यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में या जिस नंबर पर बैठा है वह आपकी जन्म राशि कहलाती है। उस आधार पर आप इस भविष्य फल को देख सकते हैं। यदि आपके पास अपनी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने अपने नाम के अनुसार जो राशि बनती है उस अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए राशिफल और उससे संबंधित उपायों का अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। जी गुरुजी, इस सप्ताह ग्रह गोचर क्या प्रभावित करेगा और ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर आप प्रकाश डालिए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे मौके पर कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमको इस हफ्ते ग्रहों की क्या स्थिति है हम उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच चंद्रमा तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में संचरित होंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते अर्थात 18 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि में सूर्य को नीच का माना गया है। मंगल इस हफ्ते मीन राशि में चलते रहेंगे वक्री रूप में। बुध भी इस हफ्ते तुला राशि में आ रहे हैं। अब वे तुला राशि में वक्री रूप धारण करने जा रहे हैं। गुरु इस हफ्ते धनु राशि में चलते रहेंगे मार्गी रूप में। शुक्र इस हफ्ते सिंह राशि में चलते रहेंगे। शनि पूरे हफ्ते मकर राशि में चलेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस हफ्ते चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इन ग्रहों गोचर के हिसाब से अब हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों का राशिफल बताने जा रहे हैं। तो राशि चक्र की सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में अपनी पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी सज्जन व्यक्ति के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसका उद्देश्य धार्मिक हो सकता है, व्यापारिक हो सकता है और उनको इस यात्रा में खूब मान सम्मान मिलेगा, उनके नए रिश्ते बनेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन, तीसरे दिन मेष राशि वाले जातकों को अपने पेट का और अपने गले का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनमें कुछ इन्फेक्शन आने की संभावना लग रही है। हालांकि इस बीच उनके अंदर उनका ओरा, उनकी मंत्रणा शक्ति खूब बढ़ी चढ़ी होगी। सप्ताह के मध्य में मेष राशि के जातकों को किसी स्त्री से भी कोई गुप्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार उनको भाग्य का भी लाभ मिलेगा और सप्ताह के मध्य में ऐसा प्रतीत होता है कि मेष राशि के जातकों को अपने भाई बहनों से कुछ वार्ता संभव है और वो वार्ता सफल रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में मेष राशि के जातक अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और व्यवसाय के लिए भी उनको कुछ अधिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों को केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी सभी क्षेत्रों में उनके लिए यह हफ्ता सर्वश्रेष्ठ है। उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह के आरंभ में अपने भाई बहनों से धन संबंधी, कोई घर प्रॉपर्टी संबंधी वार्ता संभव है, लेकिन इस वार्ता के पूरे विफल होने के चांस बने हुए हैं और इसमें उनको कुछ वाद विवाद का भी सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन वृषभ राशि के जातकों को मानसिक कष्ट भी मिल सकता है। अपने जीवन साथी से उनको कुछ मानसिक कष्ट भी मिल सकता है और उनको अपने जीवन साथी को
के स्वास्थ्य की भी ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि के जातकों का ध्यान भौतिक जीवन से कुछ दूर होता हुआ नजर आएगा और उनका झुकाव आध्यात्मिक और धर्म की ओर अधिक बढ़ेगा। और ऐसा ही प्रतीत होता है कि परिवार का कोई सदस्य उनको इस ओर मदद भी करता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में भाग्य भी वृषभ राशि का कुछ अप और डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि सप्ताह के अंत में भाई बहनों के साथ, आस पड़ोसियों के साथ दोबारा इस प्रकार की वार्ता संभव है जिनमें उनका जीवन साथी का भी उनको पूरा पूरा लाभ मिलता हुआ, साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को जल के अंदर तुलसी और गोमूत्र का सेवन करना चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। जी, मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे। उनकी बुद्धि काफी कलात्मक रहेगी और वे आपस में मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करेंगे। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन मिथुन राशि के जातकों को नीच प्रकृति के लोगों से बचकर व्यवहार करना चाहिए और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके घर की किसी बहुमूल्य वस्तु के खो जाने या धन की चोरी हो जाने का भय है। सप्ताह के मध्य में उनको अपने जीवन साथी का मान सम्मान मिलेगा और उनको इस मान सम्मान से खूब खुशी महसूस होगी। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि के जातकों को अपनी छाती से संबंधित इन्फेक्शन या घुटनों से संबंधित किसी रोगों की ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। कर्क राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में उनका रुझान अपने घर की ओर, घर के किसी सामान की ओर, अपने वाहन की ओर रह सकता है जिसमें उनकी माता का भी सहयोग मिलेगा और इस सहयोग में जो उनको धन की आवश्यकता होगी वह आवश्यकता भी समय से पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन कर्क राशि के जातकों को अपनी विद्या को लेकर कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, अतः वे सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में भाग्य बल पर कर्क राशि के जातकों को कोई नौकरी या अनुबंध का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंत में कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन साथी से या किसी मित्र से तनाव मिल सकता है, अतः वे सावधान रहें। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब राशि चक्र की 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि लियो। सप्ताह के प्रारंभ में सिंह राशि के जातकों को यात्रा का लाभ मिल रहा है। उनके पराक्रम से भी उनको किसी प्रकार का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन सिंह राशि के जातकों को अपने घर संबंधी प्रश्नों, घर की साफ सफाई या किसी मरम्मत संबंधी प्रश्नों को लेकर वे व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार वे किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सिंह राशि के जातकों को अपनी संतान की किसी इच्छा को पूरी करने के लिए वे अग्रसर रहेंगे, जिससे संतान भी और वे स्वयं भी खुश रहेंगे। इसके अतिरिक्त सिंह राशि के जातकों की इस हफ्ते बुद्धि काफ़ी प्रखर रहेगी और उनके अंदर खूब ओज भरा रहेगा। इसके अलावा सप्ताह के अंत में आप किसी रोग पर भी धन व्यय कर सकते हैं अथवा आपको नीच प्रकार के लोगों से कुछ लाभ भी मिल सकता है। उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में कन्या राशि के जातक अपने परिवार के साथ खूब समय व्यतीत करेंगे, मनोरंजन में समय व्यतीत करेंगे और उनसे उनको खुशी मिलेगी और इस मनोरंजन में वे खूब धन का व्यय भी करेंगे और इस व्यय को वे खुश होंगे। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिन कन्या राशि के जातक अपने भाई बंधुओं के साथ कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। यात्रा में भी उनको कोई विघ्न आ सकता है। कन्या राशि के जातकों को अपने पेट संबंधी रोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में ऐसा भी लगता है कि आपकी बुद्धि कुछ चंचल रहेगी और आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में आप घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं
और सप्ताह के अंत में ऐसा भी लगता है कि आपको किसी स्त्री से कुछ तनाव भी झेलना पड़ सकता है, अतः आप सावधान रहें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। जी तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन खुशियों से भरपूर रहेंगे, उनका मूड अच्छा रहेगा और वे किसी जेंटलमैन या रॉयल मैन की तरह अपनी छवि प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन उनको मुख संबंधी रोगों और किसी धन संबंधी प्रश्न को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सप्ताह के मध्य में वे अपने कार्यस्थल पर कुछ बदलाव कर सकते हैं और सप्ताह के मध्य में अपने पराक्रम द्वारा, अपने किसी स्किल द्वारा या अपने भाइयों की मदद से अपने कार्यस्थल पर परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सप्ताह के अंत में हालांकि उनको घरेलू स्तर पर कुछ तनाव देखने को मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर व्यापार की तेजी बनी रहेगी और ऐसा भी प्रतीत होता है कि स्त्री वर्ग से उनको कोई विशेष लाभ भी होगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि वाले जातकों को सतराजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में वृश्चिक राशि के जातक अपने पिता और अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। दूसरे और तीसरे दिन वे अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। स्वयं भी वृश्चिक राशि के जातकों को जल संबंधी तत्वों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हालांकि उनकी बुद्धि भी थोड़ी भ्रमित रह सकती है, अतः उनको सलाह दी जाती है कि वे अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। इस सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि के जातक किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, जिससे उनको मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसी संचित धन का भी उनको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में वे कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें कुछ विघ्न संभव है। अतः ऐसा भी लगता है सप्ताह के अंत में कि उनको अपने भाई बंधुओं से भी कुछ धोखा मिलने का योग है, अतः वे सावधान रहें। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। धनु राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में अपने माता पिता और मित्र के साथ अनेक प्रकार के लाभों को सफल करेंगे। इसके अलावा उनका भी अपना मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के मध्य में वे घर के ऊपर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने मान सम्मान का भी लाभ मिलेगा और सप्ताह के अंत में उनको सलाह दी जाती है कि खान पान पर ध्यान रखें, उसकी पौष्टिकता पर ध्यान रखें। और ऐसा भी लगता है कि सप्ताह के अंत में वो कोई दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर धनु राशि वाले जातकों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए और बुध के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। जी मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में मकर राशि के जातक अपने व्यापार स्थल में, कर्म स्थल में खूब व्यस्त रहेंगे और उसमें उनको सफलता भी मिलेगी। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन मकर राशि वाले जातकों को नीच स्तर के लोगों से अथवा धर्म कर्म का भी लाभ मिलता रहेगा। छोटी मोटी यात्रा भी इस बीच होती रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप दूर स्थानों की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपका झुकाव एकांत में तो लगेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में आपकी बुद्धि कुछ चंचल भी रहेगी और भ्रमित भी रह सकती है। हालांकि सप्ताह पूरे आपको जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा और मनोरंजन के भी पल यदा कदा आपको मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं या ससुराल पक्ष के साथ भी उनका समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन उनको अपने कार्यस्थल पर विशेष सफलता मिलेगी और माता का भी इसमें सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और आपके संतान को भी किसी सम्मानित व्यक्तियों द्वारा, सज्जनों द्वारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको अपनी माता की या अपने मानसिक तनाव की थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और आपको मदिरा और जल तत्व से भी कुछ सावधान रहना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको
सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमा का निरंतर जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में अपने धन के अपव्यय से बचें, ये सलाह दी जाती है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की भी उनको रक्षा करनी चाहिए। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन उनके भाग्य में कुछ रोड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। उनके धन के साथ भी कुछ धोखा हो सकता है, अतः वे सतर्क रहें। कार्यों में भी कुछ अचानक रुकावटें नजर आ रही हैं। सप्ताह के मध्य में आप अपने कर्म द्वारा शानदार कार्य करेंगे और आपको पिता से या पिता रूपी किसी सज्जन से लाभ और सम्मान भी मिलेगा। आप घर में इस बीच कोई पूजा पाठ का आयोजन भी कर सकते हैं और सप्ताह के अंत में आपको अचानक धन लाभ भी मिलेगा और जिस लाभ को आप अपने संतान के साथ शेयर करेंगे। उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमा का जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कृपया करके अधिक से अधिक कमेंट्स द्वारा अपना फीडबैक मेरे चैनल MS ज्योतिषनाथ पर अवश्य दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस साप्ताहिक भविष्य फल को आप ध्यान से सुनकर और अपने जीवन पर लागू कर अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, ओम।